व्हाट्सअप गाइस, गांव से अभी वापस कब्रिस्तान से वापस निकला हूँ मैं। गांव में तो हूँ मौजूद मैं। ये अभी यहाँ पर ये मक्की की फसल जो है ना लगी हुई है। ये अगर आपको दिखाऊं, जो हम मेथी खाते हैं, मेथी आप सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ जी। मेथी की फसल है मेरे सामने। अगर इधर देखें, ये सारी गंदम है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सरसों के दाने ज़रूर मौजूद हैं। अभी हम आए हैं हमारे ट्यूबवेल पर। ट्यूबवेल बोलते हैं जनाब, अगर मेरे जैसे थोड़े अनपढ़ लोग हों, हम ट्यूबवेल भी बोल देते हैं इसे, ट्यूबवेल की बजाय ट्यूबवेल भी बोलते हैं इसे। काफ़ी ज़्यादा गहराई भी है इसकी, और इसको मोटर भी कहते हैं। कुछ लोग हम इसे इंजन भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं पिटर बोलते हैं, कोई क्या कोई क्या। इसका मेन मकसद क्या है जी? हम जैसे लोग इसे नहाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़मींदार लोग भाई जी इससे अपनी ज़मीनों को पानी देते हैं। ठीक है, पानी निकलता है, एक रास्ता बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस रास्ते से होता हुआ ये ज़मीनों को रास्ते जा रहे हैं, ये ठीक है जी। आगे जिस ज़मीन को पानी जाना होता है, वहाँ से इन्होंने अपने औज़ार रखे होते हैं, जिन औज़ारों से बन्नों को काटते हैं, बन्नों को बनाते हैं, पानी की सिमत चेंज करते हैं ताकि पानी की अच्छी डायरेक्शन बन जाए। और उसके बाद जो है बाकी का काम ये कर रहे होते हैं। फसलें जो जितनी भी फसलें हैं, पानी ज़रूरी होता है। सबसे कम पानी जिस फसल को चाहिए होता है वो गंदम की फसल है, जो कि सबसे ज़रूरी फसल है, जिसका इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं खाने में। गंदम, बल्कि ये रास्ता नहीं सही, इधर से जाना पड़ेगा। ये अब मेरे आप देख ही रहे हैं, इर्द गिर्द माशाल्लाह सब्ज़ जो है ना सारे खेत हैं, और इन खेतों में टोटली तौर पर गंदम लगी हुई है। जहाँ पर इतना सब्ज़ा नहीं आपको दिखाई दे रहा, वहाँ पर कोई ना कोई और फसल लगाई होगी। डिपेंड करता है, क्योंकि गंदम की फसल पानी तो कम रिक्वायर्ड है इसे, लेकिन इसे टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तैयार होने के लिए। 6 महीने की फसल है। पहला पानी लगते इसे, पहला पानी मतलब इसे बोने के थोड़े दिन बाद लगता है, फिर उसके बाद कोई 1-2 महीने के बाद, फिर उसके बाद एंड पे तकरीबन आके अभी इसको सेकंड आई थिंक सो जो है ना वाटर मिल चुका है। थर्ड वाला इसे और महीने तक मिलेगा। उसके बाद ये जो फसल है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। जब सूखने लगेगी, दाने बिल्कुल तैयार होंगे इसके अंदर, फिर इसकी कटाई होगी। कोशिश करेंगे कि उन दिनों में भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं। कटाई के बाद इसकी छांटी होगी, मतलब सफाई मशीन के अंदर इसे डाला जाएगा, जिसमें इसकी जो तने हैं, लंबे लंबे तने हैं, ये बारीक बारीक कुतरा बना दिया जाएगा, जिसे हम तूड़ी बोलते हैं, और तूड़ी को सूखा भी बोलते हैं। और ये सूखा इस्तेमाल होता है सर्दियों के अंदर, जो भैंसों का चारा है ना, उसमें इसे मिलाया जाता है, ताकि वो ये आप कह सकते हैं जिस तरह हम खाने के साथ सलाद लेते हैं ना, तो भैंसों के चारे के अंदर सूखा डाल दें तो ये उनकी सलाद है या उनका रायता है, मसाला एक किस्म का। तो इससे ये बड़े खुश हो के फिर ना इसे खाते हैं। और इसे हमारे जैसे भाई गरीब लोग जो है ना गांव में अपनी छतों को लेप करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि छतें ज़रा पक्की हो जाती हैं, इससे ना छतों की मरम्मत ठीक रहती है। जब सावन का महीना आता है तो पानी छतों के अंदर नहीं जाता, इस तरह ज़रा बचत रहती है। और इसके बाद ये जो दाने हैं, दानों के अंदर भी थोड़ी बहुत तूड़ी शामिल होती है, जिसे पहले टाइम में औरतें घरों के अंदर ही साफ़ कर लेती थी। फिर चक्की पर जाता है, आटा बनता है, आटा घर आता है, वो बाकी प्रोसीजर आप सबको पता ही है। तो कुछ लोगों को लगता था कि आटा पता नहीं कहाँ से ही आ जाता है, तो भाई आटा इस तरह ज़मीन के अंदर ये दाना तैयार होता है, अल्लाह ताला की कुदरत है। और दाना तैयार होने के बाद चक्की पर जाके वो दाना पिसता है और उससे आटा बनता है। अभी एक बंदे की कॉल आ रही है, डोंट नो कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन खैर आने दो यार, दोस्त अहबाब कॉल करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ आपको दिखाऊं यहाँ पर। ये तो खैर वही है सरसों, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये आप मेरे सामने देखें ना, ये अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, ये लगी हुई है मूली, वाइट कलर की मूली जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये मूली लगी हुई है, और इसे सलाद में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। रोटियाँ जो है इससे बनाते हैं, हम लोग रोटियाँ बनाते हैं इससे, मिस्सी रोटी जिसे बोलते हैं। ये बैक साइड पे अब सारी मूली की फसल है। ठीक है, ज़मीन किन की है ये मैं नहीं बताऊंगा, हमें बढ़ाई हो जाती है। चलो बता ही देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़मीन है जिसके अंदर ये सारा कुछ लगा हुआ है। मुझे ये बात